जय हिंद। आप सभी को मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वीडियो की पहली अपडेट एमरसैम को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा एमरसैम मिसाइल का टेस्ट डायल किया गया है। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो स्मार्ट टॉर्पेडो है उसका टेस्ट डायल बहुत ही जल्द हो सकता है। इसके अलावा वीडियो की तीसरी अपडेट में भारत के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बहुत ही बड़ी धमकी दे दी है। तो आप सभी को पता होगा कि कई रिपोर्ट ऐसे सामने आ रहे हैं कि इजराइल अपना आयरन डोम सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है। तो इसी चीज़ के चलते रशिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ी धमकी इजराइल को भी दे दी गई है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत की जमीनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें S-400, स्पाइडर, आकाश और कई अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जो कि किसी भी हवाई हमले से भारत की ज़मीन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज़मीन की सुरक्षा के लिए तो भारत के पास बहुत ही तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, पर पानी की सुरक्षा के लिए भारत के पास सिर्फ पुराने बराक 1 सीरीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम ही मौजूद थे। पर अभी फिलहाल भारत के पास एमआरसैम यानी कि जो बराक 8 है उसके बेस के ऊपर ही भारत और इसराइल ने मिलकर जॉइंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है, जिसको भारत अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में इंस्टॉल भी कर रहा है। तो जो बराक 8 है वो वन ऑफ द बेस्ट मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके बेस के ऊपर ही एमआरसैम को डेवलप किया गया है। और भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन वॉरशिप में अभी फिलहाल इन एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में किसी भी हवाई थ्रेट को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सके। और यह एयर डिफेंस सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उसमें इजरायली टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो आप सभी को ही पता होगा कि जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम पल भर में ही अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। तो इसी चीज़ के चलते भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन शिप से एक बहुत ही बड़ा टेस्ट डायल किया गया है। फिलहाल रिसेंट में ही भारतीय नौसेना के आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा बराक 8 यानी कि एमआरसैम का सक्सेसफुली टेस्ट डायल किया गया है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन वॉरशिप इसके अलावा डिस्ट्रॉयरों में भी इस एमआरसैम को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस तरह से बात करें कि भारतीय नौसेना में इस तरह की मिसाइल आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इस तरह की मिसाइलें आने के बाद चाइनीज़ नेवी के जो फाइटर जेट है वो भूलकर भी इंडियन ओशन में नहीं पधारेंगे, और अगर पधारेंगे तो यह मिसाइल उनके स्वागत करने के लिए तैयार ही बैठी होंगी और उनको पल भर में तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। तो अभी फिलहाल आर्मेनिया एमआरसैम खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर अजरबैजान के बारे में बात करें तो इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है, और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम अजरबैजान को प्रोवाइड भी करवा चुका है। तो अगर आर्मेनिया भारत के पास से एमआरसैम खरीदती है तो आर्मेनिया और अजरबैजान के पास एक तरह से सेम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ही आ जाएंगे, क्योंकि जो बराक 8 है वो एमआरसैम के बेस के ऊपर ही डेवलप किया गया है। पर जो बराक 8 है और जो एमआरसैम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्योंकि जो बराक 8 है वो टोटली इजरायली मेड है और जो एमआरसैम है उसमें मेड इन इंडिया सिस्टम पे इंस्टॉल किए गए हैं। जब बात करें कि अगर आर्मेनिया एमआरसैम को परचेस करता है तो आर्मेनिया और अजरबैजान के पास सेम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएंगे, जिसकी वजह से भारत और इजराइल की दोस्ती के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पर यह दोनों ही हथियार सेम टू सेम हो जाएगी, पर इस चीज़ को इंडिया अवॉइड करेगा। और अगर आर्मेनिया चाहता है तो भारत एमआरसैम के बजाय आकाश एनजी इसके अलावा क्यूआरसैम भी आर्मेनिया को ऑफर कर सकता है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा एक नया नोटम इशू कर दिया गया है। तो बहुत ही जल्द ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत स्मार्ट टॉर्पेडो का टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो टॉर्पेडो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? तो टॉर्पेडो की रेंज कम होती है, इसके अलावा टॉर्पेडो की जो स्पीड होती है वो भी कम होती है। तो इसी चीज़ के चलते हुए भारत ने एक बहुत ही बड़ा जुगाड़ लगाया है, जिसकी वजह से यह दोनों प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व हो जाए। तो भारत ने क्या किया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के आगे टॉर्पेडो को लगा दिया गया है। इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा कि इस टॉर्पेडो को बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च कर दिया जाएगा और अपने टारगेट के नज़दीक जाके इस टॉर्पेडो को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो टॉर्पेडो की स्लो स्पीड है उसको भी कवर कर दिया जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। इसके अलावा उसकी जो रेंज कम होगी उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। ओवरऑल बात करें तो इस टॉर्पेडो की वजह से भारतीय नौसेना की जो टॉर्पेडो है उनकी रेंज भी बढ़ जाएगी, इसके अलावा इनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो इस टॉर्पेडो की रेंज 640 किलोमीटर है। स्मार्ट टॉर्पेडो का टेस्ट डायल है वो पहला टेस्ट डायल नहीं है। तो इससे पहले भी भारतीय साइंटिस्टों के द्वारा स्मार्ट टॉर्पेडो का सक्सेसफुली टेस्ट डायल कर लिया गया है।
तो आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय नौसेना में यह स्मार्ट टॉर्पीडो अपनी सर्विस देना चालू कर देगा। तो इस टॉर्पीडो आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ऐसे टॉर्पीडो के बारे में तो सुना होगा जिनमें सुपर कैविटेटिंग इफेक्ट होती है और उन टॉर्पीडो में रॉकेट मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से उन टॉर्पीडो की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी फिलहाल DRDO के साइंटिस्ट उस तरह के टॉर्पीडो के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिनमें सुपर कैविटेटिंग इफेक्ट होती है। इस तरह के टॉर्पीडो में रॉकेट मोटर लगी होती है। इसके अलावा उनके नोज कॉन के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की जाती है जिसकी वजह से बबल्स पैदा हो, जिसकी वजह से पानी में कम से कम ड्रैग लगे, और रॉकेट मोटर लगी होने की वजह से इन टॉर्पीडो की जो स्पीड होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी फिलहाल DRDO काम कर रहा है। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको इस तरह के टॉर्पीडो भी भारतीय नौसेना में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो टॉर्पीडो को लेकर भारतीय नौसेना का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसके अलावा बात करें तो आने वाले टाइम में आपको भारतीय नौसेना में अलग अलग टाइप के बहुत सारे टॉर्पीडो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ब्लैक शार्क टॉर्पीडो का ऑफर भी भारतीय नौसेना को मिल चुका है। तो भारतीय नौसेना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉर्पीडो को खरीदने में। वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए प्रॉब्लम भी सामने आ रहे हैं और नए नए देश इस जंग में कूद रहे हैं। तो अभी फिलहाल इजराइल की ओर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो इजराइल अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे सकता है, और अगर यह चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो रशिया इसके ऊपर कड़ा रिएक्शन दे सकता है। तो अभी फिलहाल रशिया के द्वारा भी एक बयान तो दे दिया गया है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर इजराइल अपना जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करता है, अभी सीरिया की हेल्प करना चालू कर देगा और सीरिया को जो आर्म्स सप्लाई है वो भी बढ़ा देगा। तो अगर एक तरह से इजराइल यूक्रेन की हेल्प करना चालू करेगा तो रशिया भी सीरिया की हेल्प करना चालू कर देगा। और आप सभी को पता होगा कि जो सीरिया में आतंकी बैठे हैं वो लगातार इजराइल के ऊपर भी हमला करते रहते हैं। तो यह हमले और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इजराइल को ध्यान देना होगा। इसके अलावा बात करें तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को तो नहीं रोक सकता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो लो फ्लाइंग फाइटर जेट, इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर, छोटे मोटे ड्रोन और छोटी मोटी मिसाइलों को तो बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। तो यह चीज़ रशिया के लिए बहुत ही बुरी चीज़ साबित हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो यूक्रेनियन की एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार खत्म हो रही है। अलावा ओवरऑल बात करें तो जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर लंबी खींच रही है वैसे वैसे नए नए प्रॉब्लम भी सामने आ रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो गेहूं की सप्लाई है वो भी कम हो गई है। इसके अलावा भारत में आप देखोगे कि अगर दो बंदे लड़ रहे होंगे तो पब्लिक मिलके उसको छुड़ाएंगी और उसकी जो लड़ाई है वो बंद करवाएगी। पर ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि वॉर को ख़त्म तो नहीं करवा रहे हैं पर अपने हथियारों को बेचने में लगे हुए हैं और नए नए हथियारों को सप्लाई कर रही है। एक तरफ यह देश बात कर रहे हैं कि कुछ न कुछ करके रशिया यूक्रेन वॉर को रोक दिया जाए, पर दूसरी तरफ यही देश हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। तो लगातार हथियार सप्लाई करने के बाद यह जंग कैसे रुक सकती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।